तो लास्ट पार्ट में अकुमो हिट को हरा देता है, जिसके बाद वो उसको लेकर के चला जाता है फ्रीज़ा के पास में। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। तो अकुमो पहुंचता है हिट को लेकर के फ्रीज़ा के पास में, जहाँ पे वो देखता है कि टोपो मर चुका है। अकुमो कहता है, आखिर तुमने ये क्या किया है? क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? फ्रीज़ा कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और हाँ, मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ जो कि तुम्हारी बात मान करके यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह बैठा रहूँ। मुझे इससे बदला लेना था जो कि मैं ले चुका हूँ, और इस चीज़ का मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। अब तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, लेकिन सिर्फ एक ही बार। कुमो कहता है, ऐसी बात है तो फिर मेरा एक काम करो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है इस मल्टीवर्स में जो कि ओमनी किंग जैसे बीइंग को भी एक ही बार में मार दे? फ्रीज़ा कहती है, हाँ, एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो चीज़ इस समय ज़ेनो के पास में है, और ज़ेनो ने उसको कहाँ रखा हुआ है उसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। अकुमो कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम मुझे बस बताओ कि आखिर वो चीज़ है कौन सी। तो फ्रीज़ा बताता है कि वो एक स्वॉर्ड है जिसका नाम है क्रोनोस स्वॉर्ड, और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो टाइम और स्पेस को भी काट सकती है, वो भी अपनी केवल एक ही स्लाइस से। इवन ज़ेनो ने तो ये भी कहा था कि वो स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर उससे ओमनी किंग को भी काट दिया जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकता, इवन उसे दोबारा से क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है। अकुमो कहता है, क्या सच में वो स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल है? फ्रीज़ा कहता है, उसके बारे में तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा जब तुम्हें उस स्वॉर्ड मिलेगी। ऐसा सुन करके अकुमो वहाँ से चला जाता है। खैर, वहीं ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, जाओ और जा कर के अकुमो के बारे में पता लगाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है उसे ख़त्म करने का। अगर हमने उसे और ज़्यादा समय दे दिया तो फिर क्या होगा हमारे साथ, हमें खुद नहीं पता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैसा आप कहें माय लॉर्ड, और ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट निकल जाता है अकुमो की खोज में। खैर, वहीं दूसरी तरफ सेलेस्टियल्स पहुँचते हैं इटर्निटी के पास। सेलेस्टियल्स इटर्निटी से कहते हैं कि माय लॉर्ड, आखिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? तो इटर्निटी कहते हैं कि अब समय आ चुका है उस काम को अंजाम देने का। सेलेस्टियल्स कहते हैं, जी माय लॉर्ड, मैं कोशिश करूँगा कि आपका काम बिल्कुल भी नाकाम ना हो, लेकिन उस क्रोनोस स्वॉर्ड का क्या करना है? वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इटर्निटी कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है, उस क्रोनोस स्वॉर्ड के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो और अपने काम पे ध्यान दो। सेलेस्टियल्स ये चीज़ सुन करके वहाँ से चले जाते हैं। खैर, अकुमो, फ्रीज़ा और हिट के पास पहुँचता है ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम लोगों को ढूंढना उतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। मुझे लगा था कि अकुमो इतना होशियार तो हो गई कि वो हिट और फ्रीज़ा को लेकर के कोई दूसरी जगह पर जाएगा जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो ना पहुँच सके, लेकिन मैं गलत था। अकुमो कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या समझ रहे हो, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम जो भी समझ रहे हो वो एकदम गलत है। मैं कुछ भी गलत नहीं करने जा रहा हूँ इस मल्टीवर्स के साथ में। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे अभी तक याद है तुमने पिछली बार क्या किया था। तुमने कितनी आसानी से यूनिवर्सेस को हथिया लिया था, और ऐसी पावर को मैंने, और तुम्हें रोकने के लिए खुद ज़ेनो को आना पड़ा था, जिस चीज़ को आज तक मैं नहीं भूल पाया हूँ। तो तुम ये कैसे ही उम्मीद कर रहे हो कि हम विश्वास कर लेंगे तुम्हारी बातों पे? अकुमो कहता है, तो फिर यहाँ पे क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ऐसा मैं कैसे ही कर सकता हूँ, तुम्हें मारने तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तुम्हें लॉर्ड ज़ेनो के पास ले जाने आया हूँ। अकुमो कहता है, ऐसी बात है तो फिर तुम कोशिश करके ही क्यों नहीं देख लेते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट पूरे मल्टीवर्स का टाइम फ्रीज कर देता है, और अकुमो अपनी जगह पे ही खड़ा रह जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट लेकर के पहुंच जाता है ज़ेनो के पास। जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट टाइम अनफ्रीज करता है, अकुमो आंखें खोलता और देखता है कि ये मैं अचानक से कहाँ पे आ गया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुमने एक अटेंडेंट को चैलेंज किया था, वो भी इस पूरे मल्टीवर्स के, तो मैंने टाइम फ्रीज किया और तुम्हें यहाँ पे लेकर के आ गया। ज़ेनो कहता है कि मुझे इससे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे इसे मारना है। इसके बाद ज़ेनो काफ़ी कोशिश करता है अकुमो को मार डालने की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। अकुमो कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, आप क्यों ही इतनी कोशिश कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि आप इतने ताकतवर हो कि मुझे मार सकते हो। अब मैं पहले जैसा अकुमो नहीं रह गया हूँ। ऐसा बोलते ही अकुमो रेज करता है और ट्रांसफॉर्म होता है एक नई फॉर्म में, जो कि होती है सुपर सेन सेलेस्टियल्स। ये फॉर्म इतनी पावरफुल है कि वो ओमनी किंग से भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है अकुमो को, और इस फॉर्म में जाने के बाद अकुमो के पास सेलेस्टियल्स के लेवल की पावर्स आ जाती हैं। खैर, अकुमो कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो,
लास्ट बार तो मैं आपको सही से टक्कर नहीं दे पाया था, लेकिन इस बार मैं ज़रूर दूंगा। तो क्यों ना हम दोनों के बीच में एक फ़ाइट हो जाए। ज़ेनो कहता है अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो फिर ठीक है। जिसके बाद ज़ेनो तैयार हो जाता है अकुमो से फ़ाइट करने के लिए। ज़ेनो कहता है कि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसा बोलते ही ज़ेनो ट्रांसफॉर्म होता है अपनी ट्रू फॉर्म में। जैसे ही ज़ेनो अपनी ट्रू पावर दिखाता है, अकुमो हंसता है और कहता है कि वाह ज़ेनो, तुम पहले से तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर नज़र आ रहे हो। मुझे लगा था कि इतने सालों बाद तुम्हारी ताकत पे तो जंग लग चुका होगा, लेकिन तुम तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो। इस चीज़ की तो दाद देनी पड़ेगी। ज़ेनो कहता है बकवास बंद करो, और ऐसा बोल करके ज़ेनो अटैक करता है अकुमो के ऊपर। लेकिन अकुमो केवल एक ही हाथ से ज़ेनो के अटैक को रोक देता है। अकुमो कहता है मैंने तुम्हारी तारीफ़ क्या की, तुम तो सरी पे चढ़ गए। खैर, अब तुम्हें दिखाई देता हूँ कि असली ओमनी किंग बनना कौन डिज़र्व करता है। जिसके बाद वो ज़ेनो के ऊपर एक अटैक मारता है, जिसे कि ज़ेनो नहीं डॉज कर पाता। इवन वो अटैक तो ज़ेनो को दिखता ही नहीं है। अकुमो कहता है कितने स्लो हो ज़ेनो तुम। मुझे नहीं लगा था कि ओमनी किंग इतना कमज़ोर होता है और इतना स्लो होता है। तुम तो मेरे अटैक को देख भी नहीं पाए। ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पे खड़ा रहता है और वो देख करके एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ये मॉर्टल नहीं हो सकता, ये एक आम मॉर्टल है ही नहीं। आखिर इसने इतनी आसानी से लॉर्ड ज़ेनो को छू कैसे लिया। छूने की बात छोड़ो, उसने अटैक कैसे मार दिया। ज़ेनो ज़मीन में गिर चुका होता है। ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है खड़ा होने के लिए। अकुमो उसको मारना ही चाहता है कि ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, इस रेल में मैंने क्रोनोस स्वॉर्ड को रखा हुआ है, जाओ और जा करके उस स्वॉर्ड को ले आओ। हमारे पास और कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है इसे रोकने का। अकुमो कहता है कि बस मुझे यही जानना था। जिसके बाद अकुमो वहाँ से गायब हो जाता है। अकुमो पहुँचता है ज़ेनो की बताई हुई रेल में, और वहाँ पहुँच करके वो देखता है कि उसके सामने एक स्वॉर्ड रखी हुई है। अकुमो समझ जाता है कि यही वो क्रोनोस स्वॉर्ड में है। जैसे ही वो उसको अपने हाथ में पकड़ता है, अकुमो कहता है कि वो फ्रीज़ा अपने बात का पक्का तो है। उसने सही कहा था कि एक क्रोनोस स्वॉर्ड नाम की स्वॉर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं ये पकड़ करके समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये कितनी पावरफुल स्वॉर्ड है। अकुमो पहुँचता है मेन मल्टीवर्स में ज़ेनो के पास में। ज़ेनो अकुमो के हाथ में वो क्रोनो स्वॉर्ड देख करके एकदम हैरान रह जाता है। ज़ेनो कहता है कि अब तो हमारे मल्टीवर्स को कोई भी नहीं बचा सकता है। ज़ेनो गिरते पड़ते खड़ा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अधमरा हो चुका होता है, और वो कहता है कि चाहे मैं जितना भी बुरा हर्ट हो जाऊं, लेकिन मैं अपने मल्टीवर्स को बचा ही के ही रहूँगा तुम्हारे जैसे बीस्ट से। अकुमो हंसता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई भी चारा नहीं है बचाव आने का। तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे होते हुए और आपके होते हुए इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं हो सकता है। हम बचा करके रहेंगे इस अकुमो से। अकुमो अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है ज़ेनो के ऊपर, लेकिन उस अटैक से ज़ेनो को कुछ भी नहीं होता। ज़ेनो देखता है ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ, तो ग्रैंड प्रीस्ट को भी कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी ज़ेनो के पीछे सेलेस्टियल्स खड़े होते हैं। ज़ेनो जब सेलेस्टियल्स को देखता है तो सेलेस्टियल्स पूरी तरीके से कट चुके होते हैं। सेलेस्टियल्स कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ इटर्निटी, आपने मुझे धोखा क्यों दिया, आखिर आपने झूठ क्यों बोला मुझसे। अकुमो ऐसा करके वहाँ से गायब हो जाता है और सेलेस्टियल्स वहीं पे मर जाते हैं। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट आखिर ये क्या हुआ, आखिर सेलेस्टियल्स अचानक से कैसे आए यहाँ पे, और क्या अकुमो सच में उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल सेलेस्टियल्स को मारने के लिए ही किया था। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता लॉर्ड ज़ेनो, इसके बारे में केवल एक ही बंदा बता सकता है, वो है अकुमो। खैर वहीं दूसरी तरफ इटर्निटी ये सोचता है कि नामुमकिन, आखिर उस सेन ने मुझे आउटप्ले कैसे कर दिया। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा था फ्यूचर में कि उस क्रोनोस स्वॉर्ड का इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन उस सेन ने कैसे आखिर उस क्रोनोस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर लिया एंड मोमेंट पे और फ्यूचर को चेंज कर दिया। अब इससे पहले कि वीडियो एंड हो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टा की आईडी दी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जा करके मुझे डीएम करो जितने भी तुम्हारे सारे सजेशंस हैं और तुम्हारे नए नए आइडियाज़ हैं। मैं तुम्हारे सबके डीएम्स को रिप्लाई करूँगा और उन सभी सजेशंस और आइडियाज़ को अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो जाओ और जा करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करो और मुझे डीएम करो अपने सजेशंस के बारे में। खैर अब क्या अकुमो को पहले ही से पता था कि सेलेस्टियल्स ये चाल चलने वाले हैं, और क्या उसे इटर्निटी के बारे में भी पता हुआ है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।